Assalamualaikum everyone. So let's start the another topic and that is the dental waxes. आप इस चैप्टर में जो हमें बात करनी है ये आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू या रिगार्डिंग पीसीक्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो वैल्यूज हैं लाइक मेंटेन पिक्चर क्या होता है, वैक्सेस के यूजेस कहाँ कहाँ पर है, कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टीज, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। आप सबसे पहले बात करते हैं कि वैक्सेस हमारे पास ड्राइव कैसे हुई थी। तो व्हाट हैपन है कि आपके पास नेचुरल और सिंथेटिक दो कंपोनेंट्स हैं। इन दोनों को आपके पास मिक्स करके इन दोनों को ब्लेंड किया जाता है। उसके बाद फिर आपके पास एक ऐसा मटेरियल बनाया जाएगा जो कि स्पेसिफिकली काम करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल हर वैक्स का अपना एक यूज है। ठीक है। तो क्या करें हमने, जो आपके पास नेचुरल सिंथेटिक कंपोनेंट्स है लाइक आपके पास रेजिन है, ऑयल्स है, पैड्स। ठीक है। इंडस्ट्री में हमने इन दोनों चीजों को कंपोनेंट्स को मिक्स करके ब्लेंड किया था और फिर हमने एक वैक्सेस को इंट्रोड्यूस किए। ठीक है। अब डेंटल वैक्स बेसिकली थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है ये। थर्मोप्लास्टिक इज अ सिंपल थर्मो मतलब टेम्परेचर, और प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है जो कि बेसिकली के पास हीट करने के ऊपर या जब आप इसको हीट करोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा ये। ठीक है। तो जो वैक्सेस होती हैं ये आपके पास रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होती है, वेर एज जैसे आप इसके ऊपर हीट अप्लाई करोगे तो दे विल मेल्ट, दे विल फॉर्म अ मोबाइल लिक्विड बट विदाउट डिकम्पोजिशन। ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि दे विल मेल्ट विदाउट कॉजिंग डिकम्पोजिशन के बगैर यहाँ पे ये वैक्सीज मेल्ट हो जाती है। ठीक है। अब वैक्सीज होती हैं दे हैव वेरी पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली आपके पास जो वैक्सीज दे आर सॉफ्ट, दे आर वेरी सॉफ्ट, तो इनके पास जो है ना स्ट्रेंथ प्रॉपर अच्छी नहीं होती है, तो दे आर ब्रिटल इन नेचर। अब डेंटिस्ट्री में हम जब वैक्स यूज करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास जब हमें कास्टिंग करनी होती है या कोई पैटर्न बनाना है वैक्स पैटर्न, तो वहां पर उसमें डेंटिस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं। नॉर्मली डेंटिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यूज बताओगे तो वो आपके पास कास्टिंग से पहले आपने वैक्स पैटर्न बनाना है। अब वैक्स पैटर्न क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वैक्स पैटर्न बेसिकली सिंपली आपने करा क्या कि आपके पास एक आपने पेशेंट का इम्प्रेशन लिया, इम्प्रेशन के बाद आपने उसका मॉडल डाई बना लिया। अब इस डाई के ऊपर आपने क्या करना है कि आप जब इसको वैक्स पैटर्न बनाओगे इस डाई के ऊपर, लाइक जब आपका मॉडल बनना है इसके ऊपर आप एक वैक्स पैटर्न डिजाइन करते हो एंड देन सेम उस वैक्स पैटर्न के ऊपर आपकी जो प्रोसीजर है वो सेट करती है एंड वही सेम एग्जैक्टली रिप्लेस करती है उसको। लाइक फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में देखो यहाँ पे मैंने एक मॉडल बनाया है ये। ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसका एक तो मिसिंग है, जस्ट हमने एक एग्जांपल ले ली मिसिंग था तो हमने उसका यहाँ पे एक वैक्स पैटर्न डिजाइन कर लिया उस तूत का। ठीक है। आप यहाँ पर दूध प्लेस करने के बाद क्या करूंगी, मैं इसको हीट करूंगी। जब मैं इसको हीट करूंगी तो जो मेरी वैक्स थी मैंने वहाँ पे एक्रेलिक पेस्ट प्लेस करना होता है ना, तो आपके पास जो वैक्स है एक्रेलिक जो एक्रेलिक जो पॉलीमर है आपका वो इस वैक्स पैटर्न को रिप्लेस कर देगा हीटिंग के ऊपर। तो इसको हमने कहा गया है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। कि आपके पास जो वैक्स है बेसिकली वो रिप्लेस हो गई है, वो बेसिकली मेल्ट हो गई है एंड वहां पे आपका जो नॉर्मल प्रोसीजर थी, जो आपका एक्रेलिक या जो आपका पॉलीमर है वो वहां पर आ जाएगा। ठीक है। और एक आपकी अप्लायंस बन जाएगी, और जो अप्लायंस बनकर आएगी वो एग्जैक्ट शेप की होती है, वो साइज होता है जो आपने अप्लायंस बनानी है। ये फॉर एग्जाम्पल आपने क्राउन बनाना है या फिर अगर आपने अपनी प्रोसेस बनानी कुछ भी एक्रेलिक है डेंचर है, तो वो भी आप बना रहे हो कुछ भी तो उसमें वो एग्जैक्टली इसका शेप आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है। अब हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है डायरेक्ट वैक्स टेक्निक, होता है इनडायरेक्ट वैक्स टेक्निक। अब ये क्या होता है बेसिकली, मैंने भी कहा कि हम मॉडल बना रहे हैं। अब आप इम्प्रेशन लोगे, मॉडल बनाओगे, उसके बाद आप वैक्स पैटर्न बनाओगे जो मैंने भी पहले बताया। ये जो पूरा मैथड मैंने बताया है इट इज अ इनडायरेक्ट टेक्निक, सॉरी इट इज एन इनडायरेक्ट टेक्निक, क्योंकि मैंने पहले यहाँ मॉडल बनाया था, उसके बाद में मैंने उसके ऊपर वैक्स पैटर्न बनाया है एंड देन फिर मेरे पास ये इनडायरेक्ट टेक्निक आ रही है ये। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट पेशेंट के माउथ में ही अपनी जो वैक्स है वो बेसिकली वहां पर उसका पैटर्न बना लूँ डायरेक्ट पेशेंट के माउथ में, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मेरा डायरेक्ट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनले बना रही हूँ कोई वैक्स के लिए, तो वहां पर जो वो शेप अडेप्ट करेगा प्रिपेयर्ड कैविटी जो माउथ में आपने ऑलरेडी अपने बना ली है, ठीक है, वो उसको अडेप्ट करेगा। तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट, कि आपने मॉडल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। लेकिन अगर मैं मॉडल बनाऊंगी तो वो मेरा इनडायरेक्ट टेक्निक हो जाएगी। ठीक है। अब द नेक्स्ट इज द टॉप टाइप्स ऑफ वैक्सेस। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की वैक्सेस आती है, होती कार्डिंग वैक्स, बॉक्सिंग, स्टिकी वैक्स, इम्प्रेशन वैक्स एंड पैटर्न वैक्सेस।
अब इनका यूज कहाँ कहाँ पर है रिगार्डिंग द पिक्चर्स में बता देती हूँ, और पहले मैं वैसे भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले आती है कार्डिंग वैक्स। ये जो सबसे जो पिक्चर नंबर 1 है, ये कार्डिंग वैक्स ही है कि बेसिकली आपके पास जो एक्रेलिक टीथ जो आपके प्लेस हुए हैं ना, स्टिक हुए हैं ये एक्रेलिक शीट के ऊपर, तो इसमें हम यूज करते हैं एक्रेलिक वैक्स, कार्डिंग वैक्स को। ठीक है, बाय द मैन्युफैक्चर यूज करते हैं फॉर अटैचिंग द डेंचर टीथ टू डिस्प्ले शीट के ऊपर बेसिकली। ठीक है, सेकेंड इज द बॉक्सिंग वैक्स। अब बॉक्सिंग में आती है आपके पास इम्प्रेशन, जब आप ले लोगे तो उसकी जो बाउंड्री बनती है इम्प्रेशन की ना, उसकी हम बनाते हैं बॉक्सिंग वैक्स से। ये जो शीट दिख रही है ये, इस शीट से मैं इम्प्रेशन लेने के बाद जो पूरी पेरिफेरी डिजाइन करूंगी अपनी इम्प्रेशन की, वो होती है बॉक्सिंग वैक्स के जरिए। ठीक है, थर्ड वन है द स्टिकी वैक्स। स्टिकी वैक्स बेसिकली आपके पास नाम से बता रहा है स्टिकी, मतलब कि कोई गम स्टिक या फिर कोई ग्लू स्टिक की तरह काम करेगी ना ये। क्या करते हैं बेसिकली, दो कंपोनेंट्स को अगर मुझे ज्वाइन करना है, एग्जाम्पल दी थी इन्होंने सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में हम दो मेटल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं और एक पॉइंट बन जाता है उनका, सोल्डरिंग कहा जाता है इसको। ये स्टिकी वैक्स जरिए होता है। ठीक है, या फिर आपके पास अगर कोई आपने इम्प्रेशन को या कोई डेंचर आपका ब्रेक हो गया है, उसको स्टिक करने के लिए भी हम स्टिकी वैक्स यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फोर्थ इज इम्प्रेशन वैक्सेस। इम्प्रेशन वैसे सिंपल, आपके पास कोई स्मॉल इम्परफेक्शन है, कोई और डिफॉर्मिटी है इम्प्रेशन के वक्त, वो आप करेक्ट कर सकते हो इम्प्रेशन वैक्स के जरिए ही। ठीक है, आप नेक्स्ट आती है लास्ट है पैटर्न वैक्स। ये जो पैटर्न वैक्सेस होती है ये डिजाइन करती है पैटर्न बनाना, लाइक मैंने अभी भी कहा था पीछे वैक्स पैटर्न बना रही थी मैं। इसकी फर्दर तीन टाइप्स है। एक होती है इनले वैक्स, एक होती है कास्टिंग वैक्स, और एक होती है बेस प्लेट वैक्स। ये तीन टाइप्स है पैटर्न वैक्स की ही। तो दीज आर द 4 या 5 टाइप्स हैं बेसिकली, ये कार्डिंग, बॉक्सिंग, स्टिकी, इम्प्रेशन एंड पैटर्न वैक्स। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, शुड बी फिंगर टिप से कितने टाइप से वैक्सेस की हैं हमारे पास। अच्छा, अब आपके पास जो है ना वैक्स पैटर्न आपने बना लिया, अब उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। ऑब्वियसली जब आप कोई अप्लायंस बनाओगे तो उसका आपके पास एग्जैक्ट साइज एग्जैक्ट शेप होना चाहिए। जो कंटूर आप डिजाइन कर रहे हो अपना, वैक्स पैटर्न उसको इतना होना चाहिए कि वो प्रॉपर उसको adhere कर ले। ठीक है, सेकेंड चीज, इसके अंदर कोई डायमेंशन चेंजेस नहीं होने चाहिए। डायमेंशनल चेंजेस अगर वैक्स में हुए तो आपका प्रोसीजर प्रॉपर नहीं बनेगा। आप जो बना रहे होगे अप्लायंस अपनी, वो प्रॉपर नहीं बनेगी, इसलिए इसके अंदर कोई डैमेजेस नहीं होने चाहिए। एंड द लास्ट इज बेसिकली, जब आप कास्ट बना लोगे अपनी, तो जब आप अपनी वैक्स को जो बेसिकली रिमूव करोगे, तो जो रेजिड्यू है आपने वो भी निकाल देना है इसका। ठीक है, लाइक कास्टिंग करने के बाद आपने क्या करना है, वैक्स को बॉईल आउट करना था, और जो आपकी रेजिड्यू बचेगा वैक्स का, वो भी आप रिमूव कर दोगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज बेसिकली द एबिलिटी टू रिकॉर्ड करेगा ये फाइन डिटेल्स करे। फॉर एग्जांपल, जब आपका माउथ टेम्परेचर पे जब आप काम कर रहे हो, अब अगर आप डायरेक्ट टेक्निक यूज कर रहे हो, डायरेक्ट कहती है कि माउथ टेम्परेचर पे काम कर रहे थे, तो जो वैक्स का है बेसिकली, जो वैक्स का टेम्परेचर इसमें वो मोल्ड करेगा, लाइक वो सॉफ्ट जिस टेम्परेचर पे होगी, इट शुड बी अबव द माउथ टेम्परेचर। ये बात ध्यान रखनी है कि जब डायरेक्ट पे कर रहे हो, टेक्निक यूज कर रहे हो, तो आपका टेम्परेचर अबव द माउथ टेम्परेचर होना चाहिए, मोल्डिंग टेम्परेचर जो होता है। और अगर आप इनडायरेक्ट टेक्निक यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपना मॉडल बना रहे हो, तो मॉडल के ऊपर जब आप अपना वैक्स पैटर्न डिजाइन करोगे, तो उसका टेम्परेचर अबव द रूम टेम्परेचर उसका टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर बात करें इसकी एक्यूरेसी एंड डायमेंशन स्टेबिलिटी के ऊपर, ये डिपेंड करती है अगेन आपके पास जो है ना डायमेंशन इंडेक्स जो आएंगे ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन के दौरान। Like जब आप वैक्स को एक दफा आपने हीट कर लिया, देन आप जब कूल करोगे, तो कूलिंग के दौरान वैक्स के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी, उसकी डिटरमाइन होगी उससे, और उसकी डायमेंशन स्टेबिलिटी डिटरमाइन होगी उससे। ठीक है, लास्ट अगर बात करें डिस्टॉर्शन की, आपकी जगह डिस्टॉर्शन की, तो डिस्टॉर्शन हो सकती है अगर आप थर्मल से इंड्यूस करवाओगे वैक्सीज के अंदर, तो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगी, वहां से वो टूट सकती है, ब्रेक हो जाएगा वो। फ्रैक्चर का ज्यादा होते हैं वैक्सीज के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं बेसिकली कि आपके पास कॉम्पोजिशन क्या क्या है वैक्सीज की। इट इज वेरी इजी कि आपने बेसिकली, मैंने कहा कि वैक्सीज क्या है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का मिक्सचर है, जो कि नॉर्मली के पास सॉफ्टन बाय हीटिंग के ऊपर एंड देन हार्डन बाय कूलिंग। जैसे आप इसको हीट करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा ये, और जब आप इसको थोड़ी देर छोड़ दोगे रूम टेम्परेचर के ऊपर, के नॉर्मली आप कूल करोगे, तो ये हार्ड हो जाएगा अगेन। ठीक है, अब हमारे पास जो वैक्सीज है वो तीन कंपोनेंट से ड्राइव हुई हुई है। एक है मिनरल वैक्स, जिसमें हमारे पास आती है पैराफिन वैक्स। जो मिनरल है यहाँ पे यूज होगा दैट इज दी पैराफिन वैक्स। ठीक है,
एंड द सेकेंड वन इज द एनिमल वैक्स, इट इज नोन एज द, इसमें हमारे पास इंक्लूड होता है बी वैक्स। मिनरल में हमारे पास आता है पैराफिन वैक्स। सेकेंड इज द एनिमल विच इज द बी वैक्स। बी वैक्स जो है बेसिकली आपकी एनिमल वैक्स है। एंड द लास्ट इज द वेजिटेबल ओरिजिन। वेजिटेबल ओरिजिन जो हमने वैक्स यूज की दैट इज द कार्नोबा वैक्स एंड आपके पास कैंडला वैक्स। कार्नोबा एंड कैंडला जो है बेसिकली, कार्नोबा एंड कैंडला वैक्स जो होती है बेसिकली आपके पास आती है वेजिटेबल ओरिजिन से राइज हो रही है ये। मिनरल वैक्स में हमारे पास दो वैक्सेस आती है, इसमें पैराफिन वैक्स एंड कुछ कंपोनेंट्स जो रिलेटेड है विद माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्सेस, ठीक है। अब ये कैसे ऑब्टेन किए, ये ऑब्टेन किए बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस और फ्रॉम द पेट्रोलियम रेसिड्यूज। ये याद रखना है कि ये बेसिकली आपके पास ऑब्टेन कहाँ से हुई है, तो पेट्रोलियम रेसिड्यूज से आई है पैराफिन वैक्स भी एंड माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्स पे। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत माइनर से डिफरेंस है कि पैराफिन वैक्स जो है वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, दोनों हाइड्रोकार्बन से ही है। जो पैराफिन वैक्स है ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, वेयर जो माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्स है आपके पास ब्रांच स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो टेम्परेचर है, मैंने पहले भी कहा था कि टेम्परेचर आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। तो आपने याद रखना है कि कौन सा टेम्परेचर में कौन सी वैक्स जो है बेसिकली मेल्ट हो रही है। The paraffin waxes का softening temperature is range from 35 to 55 डिग्री एंड मेल्टिंग रेंज जो है इसकी वो 48 to 70। ये आपकी वैल्यू ज़्यादा नहीं चाहिए। इसके अलावा ये रूम टेम्परेचर बिटल होगा ऑब्वियसली, ठीक है, कि रूम टेम्परेचर पे जब आप इसको नॉर्मल रखोगे तो बिटल होगा, ये लाइक ब्रेक ऑफ हो जाएगा। बट अगर आप इसको सॉफ्ट करोगे तो ये ब्रिटल नेचर में नहीं, ये प्लास्टिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अगर माइक्रो क्रिस्टलाइन की बात करो तो इसका मेल्टिंग रेंज है 65 to 90 डिग्री, 65 to 90 डिग्री। अब लेकिन हमने इसमें पैराफिन ऐड किया था। अब जब पैराफिन इसमें ऐड की गई थी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया था, ठीक है। एट द सेम टाइम इसका जो सॉफ्टवेयर मिक्स है वो हमने कम कर दिया, जिसकी वजह से मटेरियल जो है वो कंपेयर टू पैराफिन लेस ब्रिटल हो गया ये, ठीक है। अब हमने हर सब में मटेरियल के अंदर ना पैराफिन को ऐड करने हैं। अब अगर बात करो बीस वैक्स की, तो बीस वैक्स जो है बेसिकली ये ड्राइव हो रही है हनी कोम से, ठीक है। और इसके अंदर जो मेरे पास जो स्ट्रक्चर है इसका वो ऑब्वियसली नेचुरल पॉलीस्टर होते हैं जो कि क्रिस्टलाइन होते हैं ये, ठीक है। इसमें भी हमने ब्लेंड किया था पैराफिन वैक्स को सो दैट इसकी प्रॉपर्टीज मॉडिफाई कर सकें इसको हम लोग। अब इसमें जो हमने पैराफिन वैक्स ऐड की थी उसकी वजह से अगेन इसका मटेरियल जो था वो लेस ब्रिटल हो गया ये। और इसका जो बेसिकली जैसे जब आप अप्लाई करोगे इसकी वजह से क्या होगा, फ्लो कर जाएगी ये। लाइक ऑब्वियसली जब आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे, इसके स्ट्रेस मतलब आप हीट दोगे, जब आप हीट करोगे तो वैक्स फ्लो कर जाती है, नॉर्मल मोल्डिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। और इसका टेम्परेचर जो है वो जस्ट बिलो द मेल्टिंग टेम्परेचर, लाइक मेल्टिंग से कम के ऊपर ये जो है ना बेसिकली आपके पास क्या करिए, फ्लो करिए लाइक मेल्टिंग टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर के ऊपर। अगर नेक्स्ट इज वेजिटेबल वैक्स। वेजिटेबल में हमारे पास दो वैक्स आती थी, कार्नोबा एंड कैंडला वैक्स। ये दोनों आपके पास चीज एंड प्लांट से ड्राइव हुई है। आप इनको भी हमने ब्लेंड किया और पैराफिन वैक्स है सो दैट इनकी प्रॉपर्टीज मॉडिफाई कर सके, इनका सॉफ्टवेयर टेम्परेचर कंट्रोल कर सके। और let's discuss the properties of the dental waxes। प्रॉपर्टीज समर प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमने, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और इसके अलावा डिफरेंट हमने जो है ना इसकी प्रॉपर्टीज देखी है। सबसे पहले आती है कि मेल्टिंग पॉइंट, लाइक फॉर एग्जांपल अपने वैक्सेस का मेल्ट किस पे हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बताना चाहिए। इसके अलावा सॉलिड सॉलिड टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट जो है बेसिकली वैक्सेस के डेंटिस्ट्री में जो होती है वो किस तरह से होता है ये, ठीक है। किस तरह से चल रहा है और इसका एक मेल्टिंग पॉइंट जो है वेल डिफाइंड है, वो लाइक एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होगी वैक्स। सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है आपके पास, जब आप जो है ना बेसिकली क्या करते हो कि आप, मैंने कहा क्रिस्टल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वैक्स का, है ना। तो क्या होता है कि आपके पास जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होगा राइट, जब आप इसको हीट करोगे तो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। और जब मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी तो उसका क्रिस्टल जो है स्ट्रक्चर वो भी चेंज होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल जब ये पहले सॉलिड था, सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दी सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा लिक्विड थोड़ा सा मोल्डेबल मटेरियल में आ जाएगा ये, नॉट लिक्विड बट सॉफ्टवेयर, लाइक सॉलिड टू सॉफ्टवेयर मटेरियल में जो कन्वर्ट हो रहा है ये, उसको हम कहते हैं कि ये सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन टेम्परेचर की तरफ जा रहा है ये, ठीक है। और इसी को हमने सॉफ्टवेयर की वजह से उसका नाम दिया है सॉफ्टनिंग टेम्परेचर का भी, ठीक है। अब जब वैक्सीज का जो होता है बेसिकली मोस्ट ऑफ द वैक्सीज का जो सॉफ्टनिंग टेम्परेचर होता है वो अमाउंट टेम्परेचर के अबव होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली करना क्या है, हमने माउंट टेम्परेचर पे हमें सीट करना है वैक्स को फॉर एग्जाम्पल।
तो जब आपका वैक्स का टेम्परेचर जो है बेसिकली वो मोल्डिंग टेम्परेचर जिसपे वो मोल्ड हो जाएगी, जिसपे वो सॉफ्ट हो जाएगी, वो माउथ टेम्परेचर के अबव होगा। जब आप माउथ में प्लेस करोगे तो ऑब्वियसली वो रिजिड हो जाएगी उस टेम्परेचर पे आके। ठीक है, माउथ में इंसर्ट करने के बाद वैक्स रिजिड हो जाएगी, और वैसे ही क्या होगा, इसका हाई टेम्परेचर के ऊपर ही ये मोल्ड हो जाएगी। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अगर इसी वजह से मैंने यहाँ पे कहा था कि जब आप जो है ना सॉलिड ट्रांजिशन में जो होता है बेसिकली ये आपके पास स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं मैक्सिस के, उनको चेंज कर रहा होता है ये। ठीक है, और आपके पास जो सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन टेम्परेचर है ये आपका मेल्टिंग से कम होता है ये। ठीक है, इट इज लेस देन योर समवॉट लोअर देन द मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होता है ये। और यहाँ पे भी सेम अब हीटिंग के ऊपर ही अचीव होगा ये भी सेम। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर कि मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है और इसका आपके पास सॉलिड और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है क्या। सिंपल सॉलिड टेम्परेचर को आपने चेंज किया इनटू दी सॉफ्टिंग या फिर थोड़ा सा लिक्विड मोल्डेबल मटेरियल के अंदर कन्वर्ट किया है हमने वैक्सेस को। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि आपके पास थर्मोकंडक्टिविटी। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोकंडक्टिविटी के बारे में। मटेरियल की जो बेसिकली वैक्सीज होती हैं इनकी पुअर थर्मोकंडक्टर्स होती हैं ये। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसका थर्मोकंडक्टिविटी पुअर है तो इसके अंदर सॉलिड ट्रांजिशन जो होती है वो अबव होता है बेसिकली। और ताकि आप क्या करो, आपको मटेरियल को मोल्ड करने से पहले सॉफ्ट कर लो आप इसको, और होती है इनकी। लेकिन इनमें कोई थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है ये आपके इफेक्ट करता है एक्यूरेसी को भी। फॉर एग्जाम्पल जब आप वैक्सीन को मोल्डिंग के बाद हमने वैक्सीन कूल करना है, तो ड्यूरिंग द कूलिंग के दौरान क्या होता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है वैक्सीन में। और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्योंकि इसका थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है तो सीधे वैक्सीन होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जो होती है बेसिकली ये आपके पास एक फॉरन नहीं होती, ये कुछ टाइम के बाद होगी। और ऑल्सो कि थर्मोकनेक्टिविटी पुअर होने की वजह से क्या है कि जो इसका सरफेस लेयर है वैक्सीज की वो पहले मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद जो बाकी की जो मटेरियल बाकी का जो बेसिकली बल्क है वो रिजिड रहता है लाइक। ठीक है, तो रिजिड रहेगा वो थोड़ा इसकी जो है ना इंटरनल प्रोड्यूस होंगे वहां पर, उसकी इफेक्ट करेगा प्रॉपर्टी को मटेरियल की। मैंने सिंपली ये कहा है कि जो मटेरियल कंडक्टिविटी पुअर है तो कंडक्टिविटी पुअर होने की वजह से जो सरफेस लेयर है वो क्या सॉलिड सॉलिड हो जाएगी आपके पास सॉलिडिफाइड, लाइक वो हो जाएगी मेल्ट। बट जो बल्क है अंदर का मटेरियल वो आपके पास सॉलिड नहीं होगा, वो रिजिड रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसकी ना ये फॉरन से कूल ना ही फॉरन से मेल्ट हो रही है और ना ही ये इमीडिएटली कूल होती है वैक्सिस। अगर बात करो डैमेज स्टेबिलिटी की या डैमेज इंडेक्स के अंदर, तो वो आपके पास जब आप से हटाओगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप हीटिंग करने के बाद टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे उसकी वजह से वैक्सीज में क्या होगा, टेम्परेचर चेंजेस आएंगे। ठीक है, और अगर ये ज्यादा कब आएंगे, जब आपने प्रॉपर मोल्ड नहीं किया है, आपने बेसिकली मोल्डिंग से पहले प्रॉपरली सॉफ्ट नहीं करा, तो ज्यादा इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे वैक्सीज के अंदर नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट इज दी ब्रिटलनेस एंड डिग्री ऑफ फ्लो। अब ब्रिटलनेस मैं बार बार कह रही हूँ कि वैक्सीज है रिजिड। ठीक है, एंड दे आर रिजिड एंड दे आर ऑल्सो फ्रैक्चर, लाइक इनके आसानी से रिजिड भी है, ये ब्रिटल ब्रेक हो जाती हैं आसानी से ये। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि लाइक मुझे कुछ वैक्सीज होती हैं मुझे चाहिए वो कि वो ब्रिटल ना हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेंचर बना रही हूँ किसी वैक्स से, तो उसमें मुझे इसकी ब्रिटलनेस नहीं चाहिए, तो वहां पर ड्रॉबैक है। बट अगर इनले बना रहे तो वहां पे बेडनेस प्रेफर की जाती है कि इनले बनाते वक्त फ्रैक्चर कर जाते तो मसला नहीं है, रिस्टोर्ड ना हो फिर से फ्रैक्चर कर जाइए। ठीक है, बट डेंचर बनाते हुए अंडरकट से निकालने के बाद फ्रैक्चर ना करे मटेरियल मेरा, तो बेडनेस इसकी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज द फ्लो। फ्लो डिटरमाइन करता है मटेरियल की या वैक्सेस की मोल्डेबिलिटी को और स्टेबिलिटी को। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जब आप मोल्ड कर रहे हो तो उसकी जो फ्लो वैल्यू है इट इज वेरी रिलेटेड टू क्रीप। अमलगम में क्रीप पड़ी थी अमलगम में ना, कि स्ट्रेसेस की वजह से डिफॉर्मेशन होती थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्ट्रेस पड़ रहा है तो मटेरियल हीट जब करोगे तो मोल्ड हो जाएगा वो। ठीक है, अब नॉर्मली क्या करना है, अब जब मोल्ड टेम्परेचर पे होगा तो मटेरियल के अंदर फ्लो आएगा, लाइक ऑब्वियसली वैक्स मेल्ट करेगी। बट अगर आप नॉर्मल माउथ टेम्परेचर पे हो या फिर आप रूम टेम्परेचर पे हो तो इसके अंदर कोई फ्लो प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, फ्लो वैल्यू नहीं होनी चाहिए ताकि डिस्टॉर्ट नहीं करे ताकि वहां पे वो। ठीक है, अच्छा अब कुछ मेथड्स है हमारे पास कि हमारे पास जो है ना कुछ मेथड्स है कि हमने क्या करना है इसको वैक्स को सॉफ्टन करने के लिए। सबसे पहले आता है हमारे पास वाटर बाथ। अब वाटर बाथ जो है बेसिकली ये आपके पास इतना ज्यादा आइडियली नहीं होता यूज अब, क्योंकि बेसिकली यहाँ वाटर अगर मटेरियल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए तो उसकी वजह से क्या करेगा ये, इश्यूज आएंगे, प्रॉपर्टी इफेक्ट होगी। ठीक है, तो हमने इसको बेसिकली डिस्कार्ड कर दिया अपन इसको।
लेकिन आपके पास अगर रेगुलर सॉफ्टनिंग करवानी है तो आपके पास वाटर बाथ में हम हीट करते हैं इसको, वैक्सेस को। ठीक है। सेकेंड इज अ बंसन बर्नर। बंसन बर्नर बेसिकली आपके पास, अब आपने इसको हीट करना रहेगा। आपने क्या करा है, अब आप जब फ्लेम के ऊपर डायरेक्टली नहीं करना, फ्लेम से अबव रख के आपने बेसिकली इसको हीट करना है, ताकि आपकी जो मटेरियल है, जो वैक्स है वो सॉफ्ट हो जाएगी। अब कैसे पता चलेगा कि वैक्स सॉफ्ट है? ऑब्वियसली वैक्स के ऊपर शाइनी अपीयरेंस आएगी। ठीक है, कि उसकी जो लेयर है वो बहुत ज्यादा हॉट हो चुकी है, और बेसिकली आउटर लेयर जो है वो बेसिकली वो मेल्ट हो रही है वैक्स की। तो वो आपके पास बंसन बर्नर मेथड हो गया। थर्ड इज दी इंफ्रारेड लैम्प। इंफ्रारेड लैम्प की बेसिकली आपके पास ना कुछ मेथड्स थे कि आपने लाइट के जरिए, इंफ्रारेड लैम्प के जरिए उसको सॉफ्ट करना था। इसमें हम जो लैम्प यूज कर रहे हैं वो 250 वॉट्स का होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, 250 वॉट्स का आपके पास लैम्प आपने यूज करना है वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए। ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज बेसिकली वैक्स एनीलर। वैक्स एनीलर बेसिकली द आइडियल मेथड जो है, और जो मोस्ट यूजफुल मेथड है। दोनों बात नहीं, आइडियल मेथड है ये, और आपके पास मोस्ट यूजफुल भी है ये। ठीक है, मोस्ट यूजफुल जो यूज होता है बहुत ज्यादा, ये आपके पास आता है वैक्स एनीलर। इसमें बेसिकली आपके पास कौन से टेम्परेचर के ऊपर में वैक्स को थर्मोस्टेटिकली लाइक कंट्रोल होता है ये, बिल्कुल ये। और इसका टेम्परेचर जो होता है वो अबव दी सॉफ्टनिंग टेम्परेचर के ऊपर हम इसको सेट करते हैं, सो डेट क्या करेंगे, सॉफ्ट करेगा और आपकी वैक्स जो रेडी रेडी है फॉर द यूज के लिए। तो इसको हमने नाम दिया हुआ है वैक्स एनीलर का। ठीक है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वाटर बाथ अभी यूज नहीं होता। बंसन बर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज द इंफ्रारेड लैम्प, जो 250 वॉट्स पे यूज करना है इसको। एंड द लास्ट इज द वैक्स एनीलर। आई होप इट्स क्लियर। ओके, चलो डिस्कस दी एप्लीकेशन ऑफ दी वैक्सेस। सबसे पहले आपके पास आती है वैक्सेस के अंदर पैटर्न वैक्सेस। ठीक है। अब जो पैटर्न वैक्सेस है, ये मॉडलिंग वैक्स और इनले वैक्सेस दोनों को कंबाइन करके कलेक्टिवली हमने नाम दिया पैटर्न वैक्सेस का। ठीक है। आपने नॉर्मली भी शीट में जो मॉडलिंग वैक्स है ये बहुत यूज की होगी। इसके अलावा यूज होती है ये प्रेशर मटेरियल्स के अंदर भी। अभी डिस्कस करते हैं हम, चल क्या होता है, इनले वैक्सेस कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आती है डेंचर मॉल्टिंग मिक्स। अब जो मॉल्टिंग मिक्स है बेसिकली आपके पास ये मिक्स, जो इसकी कॉम्पोजिशन है वो क्या है, पैराफिन मिक्स और दूसरा बीज मिक्स। ठीक है। इन दोनों की कॉम्बाइंड है आपके पास बनती है मॉल्टिंग मिक्स। इसका जो मेल्टिंग होगी वो होगी 49 to 58 डिग्री के ऊपर। 49 to 58 डिग्री से टेम्परेचर है जिसमें ये मेल्ट हो रही है ये। आपके पास मैंने कहा ये शीट फॉर्म में अवेलेबल होती है ये, या तो आइदर बाय रोलिंग के जरिए बनती है, प्रोड्यूस होती है, या फिर कटिंग फ्रॉम ब्लॉक से कट करके आप उसको बेसिकली शीट्स बनाओगे इसकी। ठीक है। आप नॉर्मली इसको जब शॉप करेंगे जितना शेप चेंज होगा। ठीक है। तो ड्यूरिंग द रोलिंग इसको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, स्ट्रेस इसके ऊपर लगेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि बस अब आप हीट कर रहे हो तो इसको तो शेप चेंज कर लेगी अपने नॉर्मली ये। अगर बात की जाए टाइप्स की, तो मॉडर्न में से तीन टाइप्स होती हैं। एक होती है वैसे तो सॉफ्ट वैक्स टाइप 1, टाइप 2 इज हार्ड वैक्स एंड टाइप 3 इज एक्स्ट्रा हार्ड वैक्स। ठीक है। अब इन तीनों में डिफरेंस जो है बेसिकली वो सॉफ्ट एंड टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 जो मॉडलिंग है, ये आपके पास नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे हार्ड होती है ये, बट माउंट टेम्परेचर पे इट इज सॉफ्ट। ठीक है। और ये यूज कहाँ पर हो रही है, फॉर बिल्डिंग कंटूर मिनरल्स इन द लेबोरेटरी। टाइप 1 मॉडलिंग में से यूज है ये। टाइप 2 जो है बेसिकली दैट इज अ मल्टीमिक्स हार्ड है, ये आपके पास आती है टेम्परेट इन्वायरमेंट में जब आपने काम करना है तब यूज होती है टाइप 2। और टाइप 3 जो होती है बेसिकली आपके माउंट टेम्परेचर में स्टेबल होती है ये। ठीक है। और ये हम यूज करते हैं वार्मर क्लाइमेट्स के अंदर। ओके, सो द नेक्स्ट इज बेसिकली शेलिक। अब शेलिक इज बेसिकली आपके पास है क्या, ये वैक्स लाइक रेजिन को हमने नाम दिया है शेलिक का। तो ये आपके पास माउंट टेम्परेचर पे नॉर्मली क्या होता है, स्टेबल होता है ये। ठीक है। और इससे हम बनाते हैं टेम्परेरी डेंचर बेस। और उसके ऊपर आप अपना वैक्स की रिम बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल वैक्स की पूरी रिम आएगी शेलिक के ऊपर। ठीक है। तो हमने इसको बेसिकली शेलिक आया कहाँ से, तो ये अच्छी आपके पास ड्राइव वही हमने नेचुरल बीटर एक्सिडुएट से। और इसका जो सॉफ्टवेयर एंड फीचर होता है वो आपके पास मॉडल से ज्यादा होता है। ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनले वैक्सेस की। इनले वैक्सेस होती है बेसिकली आपके पास ये आती है इधर बाय डायरेक्ट के जरिए टेक्निक यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टेक्निक के जरिए। ठीक है। और इसीलिए हमने क्लासिफाई किया हुआ है इनले कास्टिंग वैक्सेस को टाइप 1 विच इज सॉफ्ट एंड टाइप 2 विच इज हार्ड। क्योंकि याद रखना टाइप 1 सॉफ्ट है, टाइप 2 हार्ड है आपके पास। आप टाइप 1 जो है बेसिकली आपको बता रही है इनडायरेक्ट टेक्निक के जरिए। इनडायरेक्ट मतलब अगेन आप इसका मॉडल बनाओगे, उसके बाद आप इसको पैटर्न बनाओगे वैक्स पैटर्न। ठीक है। तो उसमें यूज होता है इनले बनाने के लिए, क्राउन बनाने के लिए, फिर कास्ट मॉडल्स बनाने के लिए। ठीक है।
अगर टाइप टू की बात करो तो आपके पास वो डायरेक्ट हेडिंग में आती है टाइप टू। और टाइप टू बनाती है नाम नहीं बनाने, बट डायरेक्ट हेडिंग में होगा टाइप टू। टाइप टू इज बेसिकली हार्ड विच इज डायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट सॉरी। और अगर बात करोगे किसकी, टाइप वन की, विच इज सॉफ्ट एंड इट इज इनडायरेक्ट। ठीक है, ये याद रखना है ये। ओके, सो लास्ट इज द टाइप्स ऑफ दी कास्टिंग में से टाइप्स होते हैं बेसिकली, इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो फ्लो बिहेवियर क्या आ रहा है, ठीक है। और ये जो दोनों की दोनों है बेसिकली, ये आपके पास सब होती है ना कॉमन से स्ट्रिक्टली फॉर्म में। ठीक है, आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।